ट्रेडर्स, अगर आप भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो तो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, हैप्पी ट्रेड हंट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रेंड क्या होता है और हायर हाई हायर लो क्या होता है और लोअर हाई लोअर लो क्या होता है। जैसे कि आपके सामने लिखा है ट्रेड इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मनी, डायरेक्शन ही मनी है। तो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार, एक फॉरेक्स ट्रेडर। चलते आज डे 6 में। उससे पहले जाने से पहले एक डिस्क्लेमर समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में रिस्क होता है, बिना प्रैक्टिस के रियल ट्रेडिंग मत करिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ये 20 डेज की जो सीरीज है इसको पूरी देखिएगा, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए और हर एक चीज आप बारीकी से समझ जाए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डे 6 में। ट्रेंड क्या होता है, हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई। मार्केट स्ट्रक्चर का रियल फाउंडेशन, नो इंडिकेटर। कहने का मतलब है कि जो रियल फाउंडेशन है मार्केट का, अगर स्ट्रक्चर आप समझ गए तो मार्केट में आपने 50% काम आसानी से कर लिया है। उससे आगे करना बहुत आसान हो जाएगा। वो कैसे समझेगा मार्केट के ट्रेंड को, अब थोड़ा समझिए। ट्रेंड क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। ट्रेंड एक सिंपल मतलब समझो, मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। ट्रेंड समझ आ गया तो 50% काम आपका खुद हो जाता है। लिखा भी है और मैंने इसको हाईलाइट भी किया है, जिससे कि आपको समझ में आए कि ट्रेंड का हमारी मार्केट स्ट्रक्चर में और ट्रेडिंग लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है और क्या रोल्स है इसका। ठीक, अगर आप ट्रेंड समझ जाते हो तो आपका 50% काम हो जाता है। राइट दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब ट्रेंड का मतलब समझ लेते हैं। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अप ट्रेंड जो बुलिश होता है, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड जो बेरिश होता है, तीसरा होता है कंटिन्यूशन कि मार्केट एक ही जगह घूम रही है और हमें पता नहीं। ठीक है, और उसी में हम गलती करते हैं कि क्या हो रहा है कि मार्केट दिखाता है ऊपर जाता है नीचे, लेकिन मार्केट पता चलता है कि वहीं घूम रही है बार 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 बार। और मैं बता दूं आपको 70% प्लस मार्केट जो है रेंजिंग में ही रहता है, यानी कि कंटिन्यूशन में ही रहता है, साइडवेज ही रहता है, रेंज में ही रहता है। ठीक है, तो दोस्तों अब पार्ट 2 समझ लीजिए कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रही है। क्या, मार्केट ऊपर जा रही है और इसकी पहचान क्या है, हायर हाई, हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी हाई बनेगा, जो भी हाई क्रिएट होगा वो पिछले हाई से ऊपर बनता जाएगा। दूसरा, हायर लो, हर नए लो पिछले लो से ऊपर होगा। अब कैसे होगा, हायर लो हायर हाई और हायर लो अप ट्रेंड। अब कैसा होता है ये एक बार देख लीजिए आप थोड़ा सा, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये मार्केट है। अब मार्केट ने इस तरह से करिया। ठीक है, ये थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं टूल्स थोड़ा। हाँ, ये ठीक है दोस्तों, ये मार्केट क्या करती है, इस तरीके से मार्केट अब ट्रेंड में जाती रहती है। ठीक है, अब मार्केट ने ये क्या किया, यो अलग चीज है। जो अब ये फाउंडेशन ये अलग है। ठीक है, तो अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे समझिए ध्यान से थोड़ा सा कि मार्केट हर नया हाई पिछले हाई से ऊपर बनाता है। यानी कि जैसे ये हाई बना, मार्केट ने यहाँ लोअर लो बनाया, फिर मार्केट ने एक नया हाई बनाया, फिर मार्केट ने पिछला लो बनाया, नया लो, ये लो बना। ठीक है, और ये मार्केट ने फिर नया लो बनाया, पिछले लो से ऊपर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर ये लो बना, फिर लेकिन इस लो के नीचे लो बना। इसका क्या मतलब हुआ, ये दोस्तों ये शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है और इसकी क्या पहचान है वो अलग चीजें है। किस तरीके से हम इसकी पहचान करेंगे वो आने वाले टाइम में समझेंगे। लेकिन फिलहाल हमने समझा ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड की कैसे पहचान होती है कि मार्केट हर नए हाई के बाद एक पिछला हाई से ऊपर हाई क्रिएट करता है। ठीक है, क्या पहचान हो गई, नया हाई क्रिएट होगा, फिर जो नया हाई क्रिएट हुआ उसके ऊपर भी एक नया हाई क्रिएट होगा, जब जाके एक ट्रेंड की शुरुआत होती है। ठीक है, हायर हाई और हायर लो की पहचान करते हैं। अब पहचान कैसे करेंगे मार्केट देख लेते हैं, एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा। ठीक, अब मार्केट में आपके सामने मैंने एक क्या दिखाया हुआ है, एक चार्ट दिखाया हुआ है आपको सिंपल। जैसे कि लिखा है मार्केट पहले हाई बनाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, पर पिछले लो से ऊपर रुकती है। ये क्या होता है, हायर लो। ठीक है, पहले हायर हाई बनाती है, फिर पिछले
जो लो बना हुआ है फिर उसके ऊपर लो क्रिएट करता है। जैसे कि अब ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आपको दिखाई देगा थोड़ा सा सही से। ठीक है, ये देखिए, अब मार्केट क्या करता है, सबसे पहले लो क्रिएट किया हुआ है, सबसे लोअर लो। ठीक, अब मार्केट ने क्या किया, ये मार्केट ने यहाँ पे शिफ्ट ऑफ एक्सटेंशन कर दिया, मार्केट ऊपर निकल गया, तो यहाँ पे क्रिएट किया नया हायर हाई। अब जब नया हायर हाई ओपन हो गया तो फिर मार्केट ने एक लो क्रिएट किया जिसको बोलते हैं हायर लो, राइट। फिर मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट किया जो कि पिछले हाई से ऊपर हाई है। ये मार्केट में कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो यानी कि पहला हाई, फिर दूसरा हायर हाई, फिर दूसरा हायर लो, फिर तीसरा हायर हाई और हायर लो। तो ये मार्केट में कुछ इस तरीके से दिखता है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी चार्ट। ठीक है, तो मार्केट में कैसे दिखता है, ये थोड़ा इस तरीके से दिखता है कि मार्केट हायर हाई और हायर लो क्रिएट करता हुआ जाता है, यानी कि मार्केट हर बार एक नया हाई क्रिएट करेगा, जो भी नया हाई होगा वो आपको कहलाएगा हायर हाई। और मार्केट इस चीज को हम ट्रेंड बोलते हैं, अप ट्रेंड, कि मार्केट हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जाता है। ठीक, और इसका मीनिंग थोड़ा समझ लीजिए, बायस स्ट्रॉन्ग होता है हायर हाई में, यानी कि एक ट्रेंड में क्या होता है, बायस स्ट्रॉन्ग होता है और इंस्टीट्यूशन बाइंग कर रहे हैं। सीधी बात है कि भैया हाँ, जब बाई जा रही है, ट्रेंड में जा रही है, तो भैया हमें कहाँ बैठना है, ट्रेंड में ही बैठ रहे हैं। यानी कि अब एक नदी है, नदी का भाव के साथ अगर आप तैरोगे तो ज्यादा अच्छा तैरोगे, अगर नदी के भाव से उल्टा तैरोगे तो आप डूबने की ज्यादा संभावना होती है। इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, नदी के भाव के साथ तैरना चाहिए। ठीक, डीप पे बाइंग होती है, यानी कि गहराई पे बाई होती है। कहाँ पे, जैसे ये हायर लो बना है, यहाँ पे हायर लो पे हम क्या करते हैं, बाय करते हैं, यानी कि ऊपर हम बाय नहीं करते टॉप पे, हम क्या करते हैं, थोड़ा पेशेंस करते हैं और कहाँ पे बाय करते हैं, लोअर पे, जिससे कि हमें प्रॉफिट बनने की चांसेस ज्यादा हो मार्केट से। और हमारा एसएल छोटा बनेगा, वो कब बनेगा, कंडीशन क्या क्या होगी उनकी, वो सब कुछ हम समझेंगे। बस शर्त एक है कि आपको ये पूरी सीरीज देखनी है, हर एक चैप्टर्स जो मैं बता रहा हूँ। पहले मैं जानता हूँ कि हमने थ्योरिकल जो हमने पढ़ा है पहले, वो बहुत ज्यादा थ्योरिकल हो गया है, क्योंकि उसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। लिवरेज, पिप्स, लॉट साइज और कमीशन, मार्केट के चीजों को, कि भैया डीप क्या होता है, मार्केट का बेसिक अगर हमें पास नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे कि भैया हम लॉस करेंगे। और दूसरी बात, हम मार्केट में बेकार हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमें क्या होगा कि डर लग रहेगा कि कहीं हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अगर फ्रॉड होने का डर होता है तो तभी होता है जब हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप खुद सेफ्टी कर पाओगे अपनी और दूसरों की भी। ठीक, अब ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, बाय ऑन हायर लो। जैसे कि मैंने बताया कि डीप्स पे बाइंग करते हैं, हायर लो पे बाई करते हैं। ठीक, ये लिखा भी है बाय ऑन हायर लो, इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, टॉप पे बाय नहीं, यानी कि ऊपर बाय नहीं करेगी। गोल्डन लाइन क्या है, अप ट्रेंड में सेल करना स्विमिंग के अपोजिट है, यानी कि तैरते कैसे है, ट्रेंड के साथ में। जिधर आपकी नदी तैर रही है, जिधर आपका भाव है नदी का, तो उस साइड में हमें तैरना चाहिए, जिससे कि हम डूबने की शंका कम हो और हम अब ट्रेंड उसके ट्रेंड के भाव में बाहर निकल सके। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा नीचे चलिए दोस्तों। ये अब समझते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड का मतलब है मार्केट नीचे जा रही है, यानी कि मार्केट डाउन जा रही है, बेरिश हो रही है। ठीक, अब डाउन ट्रेंड के पहचान क्या होगी, लोअर लो और लोअर हाई। पहचान कैसे करोगे आप, लोअर लो और लोअर हाई, हर नया लो पिछले लो से नीचे होगा, और लोअर हाई, हर नया हाई पिछले हाई से नीचे होगा। ठीक है, यानी कि जो भी नया हाई बनेगा और जो भी नया लो बनेगा, हर एक के बाद चेंज होता रहेगा और नीचे से नीचे, नीचे से नीचे होता रहेगा। जैसे कि हमने अब ट्रेंड में समझा कि हायर हाई, फिर नया एक हाई बनेगा, फिर नया एक हाई बनेगा और एक नया हायर लो बनेगा, नया हायर लो बनेगा, नया हायर बनेगा। लेकिन इसी तरीके से जब डाउन ट्रेंड होता है तो उसमें क्या बनता है, लोअर लो बनता है, फिर आपका लोअर हाई बनता है, फिर नया लो बनेगा, पिछले लो से नीचे बनेगा, नया हाई बनेगा, पिछले लोअर हाई से नीचे बनेगा। ठीक, स्ट्रक्चर को डाउन ट्रेंड कहते हैं, अभी देखेंगे। और इसको लाइन को याद रखो, लोअर लो प्लस लोअर हाई डाउन ट्रेंड होता है। ठीक, अब ये स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए एक बार, मार्केट का स्ट्रक्चर फ्लो क्या होगा, कि यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अभी देखिए, मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, लेकिन हायर लो कब बनाया, लोअर लो, जब मार्केट ने शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक, यहाँ पे क्रिएट हो गया, तो मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई बनाया, क्योंकि पिछले हाई से ये नीचे है हाई, तो क्या बनाया, लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो लोअर हाई। फिर देखिए, ये यहाँ पे इसने लोअर लो क्रिएट किया, ये नया हाई क्रिएट कर दिया इसने यहाँ पे, तो ये क्या बना, लोअर हाई बन गया। ठीक है,
तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। तो मार्केट क्या क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ये इसने दिखाया डाउन ट्रेंड। यहाँ पे क्या आपको शो हो रहा है कि मार्केट में एक कंडीशन हमें शो हो रही है, वो है कौन सी, कि सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इंस्टीट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि सेलिंग कर रहे हैं यहाँ पे दबा के, और रैली इस पे सेलिंग होती है। ठीक है, यानी कि मार्केट में जब रिएक्शन आ रहा है आपके सामने डाउन साइड का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब मार्केट ने यहाँ पे रैली करी ऊपर, देखो मार्केट ने क्या किया, डाउन गया, लेकिन मार्केट ने फिर यहाँ पे रैली दिखाई है एक छोटी सी अप जाके, फिर इन्हें रिएक्शन दिखाया डाउन जाके, फिर अप दिखाया रैली दिखा के, फिर डाउन गया। तो ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर फॉलो किया जिसको हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। मैं हर एक चीज़ आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे ये डाउट है या ये क्वेश्चन है आपका, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके उस क्वेश्चन को पहले दिखा पाऊँ। राइट। तो यहाँ पे हमने समझा कि ट्रेडिंग का डाउन ट्रेंड क्या होता है, फ्लो क्या होता है, स्ट्रक्चर हमने देखा। ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होना चाहिए, सेल ऑन लोअर हाई, बॉटम पे सेल नहीं होता। यानी कि बॉटम पे अगर सेल करोगे तो आप खुद लो में पड़ जाओगे और खुद मुसीबत में पड़ जाओगे, कि यहाँ पे आप देखोगे कि भैया मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, फिर आप पैनिक में आओगे, तो फिर अपना जो पैसा है वो लॉस करोगे। तो हमें कहाँ करना चाहिए हमेशा सेल, सेल हमेशा हाई पे करने की कोशिश करिए, और जो बाय करोगे वो बाय लो पे करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। यानी कि अगर आप बाय भी हाई पे करोगे और सेल भी डाउन में करोगे, तो आपको ज्यादा चांसेस होगा कि आप जो है लॉस में जाओगे। ठीक, तो चांसेस क्या बनता है कि हमें ज्यादा कोशिश करनी है कि भैया हम बाय कहाँ करेंगे, डाउन पे, और सेल कहाँ करेंगे, हाई पे। तो गोल्डन लाइन हम समझ लेते हैं एक बार, डाउन ट्रेंड में बाय करना इमोशनल डिसीजन होता है। तो हम डाउन ट्रेंड में सिर्फ सेल करने की सोचेंगे, वो भी कहाँ पे, हाई पे, ना कि डाउन में। होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब साइडवेज मार्केट समझ लेते हैं। ये आपका एक कंफ्यूजन जोन है। यानी कि साइडवेज मार्केट में होता क्या है कि कभी मार्केट हायर हाई बनाता है, कभी मार्केट लोअर लो बनाता है, कभी लोअर हाई, कभी कुछ और कभी कुछ। तो मार्केट क्या करता है, एक ही जगह घूमता रहता है। जैसे लिखा भी है कि देखो, दिखाया भी हुआ है चार्ट में मैंने, कि ये मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह घूम रहा है, देखिए कितना लंबा घुमा हुआ है। ठीक, साइडवेज में कम ट्रेड या नो ट्रेड बेस्ट होता है, सीधा। कि अगर आपको दिख रहा है भैया साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे हमें ट्रेड ना ही करे तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा, अगर आपको दिख रहा है जैसे ये पॉइंट है आपके, जहां मेरे कर्सर घूम रहा है इस टाइम पे, कि अगर ये पॉइंट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ छोटा, चलो। अगर ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या हुआ है, कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट एक अपने स्ट्रक्चर में है। यानी कि पिछले जो लो बना हुआ है मार्केट ने, उसी पे आके मार्केट यहाँ पे बिल्कुल बंद हो गए, और फिर उसके बाद मार्केट ब्लिस गया है। यानी कि चांसेस होता है कि हमें कहाँ बाय करना चाहिए, लो में। लेकिन मार्केट यहाँ रेंजिंग पे है, हमें सिर्फ टीपी यहाँ तक के रखिए, जिससे कि हमारा टीपी चांसेस ज्यादा हो अचीव होने की। राइट। तो हमें साइडवेज में मार्केट में नहीं घुसना है, साइडवेज में हमें दूर रहना है। अगर घुसे है तो छोटा टीपी रखिए, जिससे कि आपको आसानी से आपको टीपी मिल जाए और प्रॉफिट हो जाए। और इसमें एसएल आपको बहुत छोटा बनता है। वो किस तरीके से बनता है, वो सब चीजें हम नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोज है और बारीकी चीजें हम जब देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में बाय कहाँ करना चाहिए, सेल कहाँ करना चाहिए। आपको डेमो अकाउंट का पता चल गया, मार्केट डेमो अकाउंट कैसे खोलते हैं मार्केट में, और मार्केट किस तरीके से देखनी है ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, मार्केट में साइडवेज मार्केट क्या होती है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, ये भी आप समझ गए। तो अब देरी ना करिए, डेमो अकाउंट ओपन करिए और चीजों को एनालिसिस करिए बस, सिर्फ उससे अलावा कुछ मत करिए, चीजों को एनालिसिस करिए, सिर्फ इतना काम है भी आपका। ठीक है, अब पार्ट 5 आप देख लीजिए, ट्रेंड का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है। अगर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। राइट। अगर आप ट्रेड के जो ट्रेड लोगे, तो ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे, तो आप बेनिफिट दे रहे। जैसे कि मैंने बताया भी है कि अगर नदी के बहाव के साथ हम तैरेंगे, तो दूर तक तैर पाएंगे और लंबा तैर पाएंगे। राइट। और अच्छा खासा हमें बेनिफिट भी होगा कि हम जल्दी पहुंच पाएंगे। राइट। लेकिन अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे, या ट्रेंड के अगेन आप तैरोगे, ठीक है, नदी के बहाव से डिफरेंस अगर आप तैरोगे, तो वहां पे आप क्या कर पाओगे, वहां पे आप
डूबने की चांसेस होगी, और दूसरा आप तैर नहीं पाओगे, तीसरा वहां पे आप ज्यादा लंबा पहुंच नहीं पाओगे। राइट। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है, उसके अलावा हमें कुछ करना ही नहीं। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसको मीनिंग को अगर समझ गए तो लाइफ में बल्ले बल्ले है, 50% आपका काम नहीं हो गया चुटकी में, वरना कुछ नहीं होगा। अब अप ट्रेंड में क्या होता है, बाय फोकस करो। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, सेल फोकस करो। बाय कहाँ पे फोकस करोगे, डाउन साइड में, और सेल कहाँ पे फोकस करोगे, अप साइड में। ठीक है, ये मीनिंग आप समझ लीजिए। सेल कहाँ करोगे, ऊपर, और बाय कहाँ करोगे, नीचे। पैनिक में ट्रेड मत करना। ठीक है। अब जो बिगिनर्स होता है, जो कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक होती है, वो समझ लेते हैं थोड़ी सी। सिर्फ इंडिकेटर देखना, यानी कि जो बिगिनर्स होते हुए क्या करते हैं कि भैया हमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसपे हमें प्रॉफिट ही हो, बस लॉस हो ही ना। लेकिन मार्केट में कभी ऐसा होता नहीं कि हमें लॉस ना हो। मार्केट में लॉस होना कंपलसरी है, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस है। अगर आप एक्सपेंस नहीं दे सकते तो मार्केट से आप प्रॉफिट नहीं ले सकते। मार्केट से अगर प्रॉफिट आपको चाहिए तो उसमें आपको एक्सपेंस देना होगा, आपको सीखना होगा एक्सपेंस देना। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जिस तरह से आप अगर कोई बिजनेस लेते हो तो भैया उसमें लॉस होने के चांसेस भी होते हैं और प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन उससे पहले आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। लेकिन यहाँ पे आपको इन्वेस्ट ना करके आपको सिर्फ डेमो मिल रहा है प्रैक्टिस के लिए। अगर प्रैक्टिस अकाउंट को आपने रियल अकाउंट समझ के ट्रेड किया तो आपको एक ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपकी थिंकिंग बनेगी, और थिंकिंग बनेगी तो बेनिफिट होगा। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि जब तक आपको लॉस नहीं होगा तो आप खुद नहीं जानोगे। क्योंकि मैं दो अकाउंट आपके बनवाना चाहूंगा, एक रियल, एक डेमो। अब रियल में अकाउंट में थोड़ा पैसा जमा करिए, जैसे कि $100, $50। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमेशा डॉलर में ट्रेड होती है। अब डॉलर कमाने के लिए आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे डॉलर कमा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ फॉरेक्स मार्केट के माध्यम से, क्रिप्टो मार्केट के माध्यम से। क्रिप्टो मार्केट भी हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम फॉरेक्स मार्केट समझ रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी हो मार्केट को पहचानने में। ठीक, सिर्फ इंडिकेटर देखना, हायर हाई, हायर लो, या लोअर लो, लोअर हाई को इग्नोर करना। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना, यानी कि आप समझ गए, बहता पानी के अगेंस्ट जाओगे तो डूब जाओगे। ठीक है, इंडिकेटर में पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखो। ठीक, यानी कि इंडिकेटर बाद में, पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखो। समझिए ना, यानी कि इंडिकेटर पे कम ध्यान दीजिए और मार्केट के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर जाती है, ना कि इंडिकेटर के अनुसार ज्यादा चलती है। लेकिन मार्केट, इंडिकेटर हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए देखते हैं, जिससे कि हमें आसानी हो मार्केट की थोड़ी सी कंफर्मेशन और मिल जाए कि मार्केट में हम सही बैठे हैं नहीं बैठे हैं, क्या मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगा नहीं जाएगा। इंडिकेटर सिर्फ इसलिए यूज करते हैं, ना कि इसलिए कि हम हमेशा मार्केट में इंडिकेटर पे भरोसा करें। क्योंकि हमें प्राइस एक्शन अगर बनना है, अगर हमें प्राइस को देख के समझना है चीजों को, तो हमें विदाउट इंडिकेटर के काम करना होगा, जिससे कि आपको आसानी हो चीजों को समझने में। और समझ गए तो बल्ले बल्ले है, नहीं समझे तो फिर समझने की कोशिश करो। क्योंकि कंटिन्यूशन ही आपका सबसे बड़ा मीनिंग होना चाहिए, और सबसे बड़ा आपका गोल्स होना चाहिए। जब तक आप कंटिन्यूशन के साथ में नहीं समझोगे, पढ़ोगे नहीं, तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए कि ये आपका हो गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अलग कहानी है, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये मैंने डाल दिया पर इसमें, कि मार्केट में मैंने दिखाया हुआ है कि हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, यानी कि मार्केट ने हर बार एक नया हाई क्रिएट किया हुआ है, हर बार एक नया हाई, हायर लो क्रिएट किया हुआ है। हर बार मार्केट एक नया लो क्रिएट करती जा रही है जब अप ट्रेंड है। ठीक है, इसी तरीके से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, यानी कि मार्केट हर बार एक नया हाई बनाती है, लेकिन वो पिछले हाई से नीचे होता है, और लोअर लो बनाती है, वो पिछले लो से नीचे लो होता है। ये डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, ये आपको हो गया कि इस तरह से हम ट्रेंड को समझ सकते हैं। ये चीजें अलग है, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप समझिए ट्रेंड को, सिर्फ ट्रेंड समझिए। ट्रेंड समझ गए तो आपको 50% काम आसानी से हो गया। और मार्केट में जाके देखिए। अब आपका डे 6 में होमवर्क क्या बनता है कि आपको डेमो चार्ट पे जाना है। जैसे कि मैं डेमो चार्ट के लिए आपको बार बार कहा है कि डेमो चार्ट बनाइए, जिससे कि डेमो अकाउंट क्रिएट कीजिए, जिससे कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप फिर सीखोगे कैसे, समझिए यार। क्योंकि सीखोगे तभी आप प्रैक्टिस करोगे, वरना प्रैक्टिस करने का कुछ फायदा नहीं होगा, और सीखने का भी कुछ फायदा नहीं होगा। सीख पाओगे तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे। मोस्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। राइट। फिर सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड नहीं। ठीक, ट्रेड नहीं करना है,
तीन चार्ट देखो, डेली ऑब्जर्व करो चार्ट को कि क्या हो रहा है, अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, लिखो कि मार्केट में क्या हो रहा है, क्या देखा आपने आज। जर्नल बनाइए, एक कॉपी लीजिए, उसमें लिखो कि भैया मैंने मार्केट में आज अप ट्रेंड देखा, डाउन ट्रेंड देखा, और कितना मूव चला है, कितना गया कितना नहीं गया। ठीक है, मार्केट में प्राइस दिखाता है साइड में, तो प्राइस समझो चीजों को। फिर ट्रेंड समझना मुश्किल लगता है अभी भी, तो फिर मार्केट स्टेटस शीट चाहिए आपको। तो छोटा सा एक काम करना है आपको, कमेंट करना है, क्या करना है, ट्रेंड या स्ट्रक्चर। अगर आप डीएम करोगे तो आपके पास ये शीट पहुंच जाएगी, जिसमें आपको और डीपली तरीके से बताया गया है, समझाया गया है, और आसानी से आप समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, होप कि आप सभी को यहाँ तक का पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो कृपया करके मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरी नेक्स्ट वीडियोस आ सके और आप अच्छे से लर्न कर सको और आगे बढ़ सको। थैंक यू दोस्तों, आप सभी सभी का शुक्रिया आज की इस वीडियो के लिए। और अभी थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ये आपका जीबीपी यूएसडी का पेयर है। ठीक है दोस्तों, तो जीबीपी यूएसडी का ये पेयर जो आप देख रहे हो, ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक, 5 मिनट के चार्ट में हम थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये मार्केट का ट्रेंड है। ये देखिए, डाउन ट्रेंड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने साइडवेज किया, एक्यूमुलेशन किया, फिर मार्केट बुलिश गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, फिर मार्केट बुलिश रहा। तो ये छोटा सा काम होता है, इस तरीके से हमें मार्केट को समझना होता है दोस्तों। अगर आप ये समझ गए तो बहुत आसान होगा आप लोगों के लिए ट्रेड करना। धन्यवाद।